मैं एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ और 60% मेरा डिसेबिलिटी वो है और परमानेंट हूँ मैं। पेपर रहा मेरा वो बहुत अच्छा रहा, पहले वाला तो बहुत अच्छा था ही, थोड़ा सिंपल था। अब की बार थोड़ा ट्रिकी था जो सेकंड पेपर था, पहले की अपेक्षा दूसरा जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज मैं मौजूद हूँ एग्जाम सेंटर पर। दरअसल वरिष्ठ और कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम चल रहा था, सेकंड पारी हो चली है। कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, तमाम वो सवाल आज उनसे करते हैं कि आज का पेपर किस तरह का रहा और क्या आज वो पेपर को किस तरह से देखते हैं। जी, आज आपको एक एक्स्ट्रा समय दिया गया है। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि क्यों, किस कारण से? क्योंकि मैं एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ और 60% मेरा डिसेबिलिटी वो है और परमानेंट हूँ मैं। मेरा ऑपरेट हो रखा सर पीछे से। जी जी। तो मैं कल यहाँ पहले आया था, तो परमिशन लेके तब मेरे को यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और यहाँ का समन्वय बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल बढ़िया कोऑपरेट किया उन्होंने मेरे साथ में। और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया मेरा। अब विस्तार से आपके पेपर की बात करते हैं कि आज का पेपर को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं अभ्यर्थियों ने दी है। जितनी भी मैंने बातचीत की, आप थोड़े लेट आए हैं आपके समय के आधार पर, तो सबने कहा कि सुबह का ठीक था, बड़ी खुशी थी उनके चेहरे पे, लेकिन शाम के पेपर में, सेकंड पारी के पेपर पे मायूसी छा गई। आपका पेपर कैसा रहा आज का? देखो, मेरा जो है कंप्यूटर साइंस मैं 2013 में की थी, तो उसके बाद छूट गया था वैसे तो। पर 2023 में मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी, सीएस एकेडमी, जो सोनीपत में है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी कोचिंग दी गई, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस का जो पेपर रहा मेरा वो बहुत अच्छा रहा। पहले वाला तो बहुत अच्छा था ही, थोड़ा सिंपल था। अब की बार थोड़ा ट्रिकी था जो सेकंड पेपर था, लेकिन तैयारी ठीक थी मेरी। मैं 2 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और जैसा भी है, तो मेरा पेपर अच्छा रहा क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया मेरे को। तो उसको कैलकुलेट करने में, उसको एनालाइज करने में, पढ़ने में, सारी चीज़ें करने में मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला और अच्छा गया मेरा पेपर। हालांकि पहले की अपेक्षा दूसरा जो पेपर था वो थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हैं कि भी थोड़ा सा टफ था इन सेंस, मतलब ये मान के थोड़ा बहुत था, लेकिन अच्छा गया मेरा पेपर। अच्छा, अब अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रिया थी उन पे आपसे सवाल लेते हैं कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि पेपर इस कदर था कि सोल्व करके तो आए लेकिन पता नहीं क्या करके आए, या फिर कुछ ऐसे थे जिसमें सोचने पे ज्यादा समय लग रहा था। तो तमाम कुछ ऐसे सवाल है, कुछ ऐसी सामने आए हो जो आपको भी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करी हो। देखो, ये जो पेपर था, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग सबसे इफेक्टिव चीज़ रहेगी। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि जो क्वेश्चन जो बच्चों ने किए हैं, अब इसमें ये था कि भाई शायद पहले, अब मेरे को कंफर्म नहीं है कि 40% लेना इसमें ज़रूरी है, आई थिंक। मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, पहले मतलब मैंने सुना था ये। तो अगर ये बात हुई तो बहुत सारे बच्चे, मतलब अच्छा नहीं गया होगा। लेकिन जिसने, मतलब मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, मतलब सही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जो मतलब कोई लगता कि भाई जिसमें चांसेस मेरा गलत चला जाएगा, तो मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया मैंने जानबूझ के, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा वो कर सकती है, आपको पेपर को ख़राब कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन किए मैंने कि जो जिन पे लगता कि मैं श्योर हूँ। अब बात की जाए पद को लेके कि 322 इसमें पद है, और ये एग्जाम जो था कई बार स्टूडेंट के बीच में विवाद का कारण बना। कई सीटें इसमें जो माइनस में चल रही थी, सीटें जो आज एग्जाम हुई वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक, उसमें 322 सीटें निर्धारित की गई। क्या वास्तविकता में बात की जाए आज के दौर में, क्या ये सीटें होनी चाहिए थी या इससे ज्यादा संख्या की एक आप उम्मीद करते देखिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ का जैसे राजस्थान में किस तरह क्या कुछ है इसका, भाई क्या 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 प्रतिक्रियाएँ हुई हैं इस बारे में, तो मुझे नहीं मालूम है। बस यही है कि भाई मेरे को तो ये था कि मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना है और आगे एक ये भी मान सकते, मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। तो कल मेरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था, कल आज सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, और परसों कल जो है होने वाला, कल को कोल इंडिया का पेपर है मेरा। तो मैंने ये इसलिए अटेम्प्ट किया है, हरियाणा से स्पेशली इसलिए आया हूँ कि भाई ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि भाई एक टेस्ट मैच से पहले, फाइनल से पहले मेरा कोल इंडिया पे है मेन टारगेट। तो ये था कि भाई इसको टेस्ट के रूप में लूँगा मैं इस एग्ज़ाम को, और बड़ा अच्छा तरीके से गया है एग्ज़ाम मेरा, और दोनों पेपर अच्छे गए। कल का भी मेरा पेपर अच्छा गया बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, और इसका भी अच्छा गया है। और जो कल आएगा उस पे, मतलब
ये था कि ये टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया मैंने, और मतलब सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती है रिपीटेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए कोल इंडिया में। अब लास्ट आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि आप ऑलरेडी एक जॉब पे हैं, उसके बाद आपने जो बात मेरे से साझा की, काफ़ी अच्छी बातें आपने मेरे को समझाई। तो तमाम वो सवाल एक समेट के अगर मैं आपसे बात करूं कि अभ्यर्थी बड़े उलझे हुए नजर आ रहे थे। आज शाम का जो सेकंड पारी का पेपर था, तमाम अलग-अलग उनकी प्रतिक्रिया यहाँ सामने आई। तो क्या वास्तविकता में एक अभ्यर्थी ने ये भी कहा कि कोचिंग हमें अच्छा पढ़ाती है, कोचिंग ने मुझे सही पढ़ाया और मैं अच्छे से तैयारी कर पाई, ये क्या अभ्यर्थी बिना कोचिंग के भी चीजें संभव कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिना कोचिंग के भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमें किताबें पढ़ने से सबसे अच्छा तो उसको और हो ही नहीं सकता। जब हम किताबें पढ़ता तो पूरा का पूरा जो है, पूरा फोकस या प्रैक्टिस या मान लीजिए, तो बगैर कोचिंग के भी वैसे हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आज के दौर में अगर बच्चे ने कोचिंग नहीं ली तो कोचिंग तो वो पीछे रह सकता है, मेरा मानना ही है, पर्सनली ये मानना है। क्योंकि मैंने 2013 में की थी, तो उसके बाद बहुत बड़ा गैप हो गया था 2023 तक। तो 2023 तक तो मतलब ये मानो कि इसके बाद मैं भूल गया था, ऑपरेट हो रखा था सर पीछे से, मतलब बैक में चली गई थी चीज़ें। 2023 में जब आएंगे दोबारा से एकेडमी से जुड़ा मैं, तो उन्होंने इतनी अच्छी कोचिंग करवाई है कि बाद में सारा का सारा रिकॉल होने में या जितने भी है काफ़ी। उसके बाद मेरा ये मानो कि पहले नेट का पेपर क्वालिफाइड नहीं था मैं, तो बाद में 2023 के बाद मैं नेट क्वालिफाइड हुआ हूँ 2 बार। अब की बार भी मतलब शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे JRF के, पर लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है तो मैं JRF नहीं हो पाऊंगा। अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे अब की बार मेरे नेट में। लास्ट मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और है कि आपने आज एग्जाम दिया, आप अच्छे से पेपर को करके आए हैं, कितना कठिन पेपर रहा होगा और लोगों के लिए, और कितना सरल रहा होगा, तमाम उस सभी को एक समेट तो है। अगर ये पूछा जाए कि आज की कट ऑफ को कैसे निर्धारित करेंगे, तो क्या आप कर रहे हैं? देखिए, मैं अलग कमरे में बैठाया गया था, मैं PW कैंडिडेट होने के बावजूद, क्योंकि मैंने स्क्राइबर लिया था, तो अलग कमरे में बैठा दिया। तो मैंने दूसरों का मैं हाव भाव या जैसा भी है वो मैं नहीं बता सकता कि वो इस टाइम क्या रहा होगा। और मैं जब निकला हूँ तो मैं काफ़ी देर बाद मैं निकला भी, उनसे ज़्यादा एग्ज़ाम मतलब उनके बाद निकला हूँ मैं काफ़ी देर बाद, लगभग आधा घंटा या 40 मिनट एक्स्ट्रा मिली मेरे को। तो उसके बाद मैं निकला हूँ, तो वो सब जा भी चुके हैं, तो मैं उनका क्या प्रतिक्रिया रही होगी मैं बता नहीं सकता। हाँ, जब पहले पेपर के बाद जैसे बीच में लंच हुआ था तब लगभग सबके चेहरे ठीक थे। आपका दूसरे जो मेन जो फोकस है वो कंप्यूटर साइंस से ही। तो ये हमारे साथ जगदीप जी थे। और अगर बात की जाए ऑल ओवर आज के पेपर की, तो अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिली, अलग अलग जवाब यहाँ अभ्यर्थियों के आए। किसी ने कहा कि पेपर आज कठिन था, और किसी ने कहा कि कुछ सवाल ऐसे थे जो समझने से परे थे, या कुछ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया ऐसे भी रही कि सिलेबस से बाहर सवाल आया। लेकिन जगदीप जी ने जब जवाब दिया तो उनका पेपर आज बहुत अच्छा गया। तमाम वो सवालों के जवाब जगदीप जी ने दिए जो आज के अभ्यर्थियों को और आने वाले तैयारियों के लिए कई महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिलहाल जो आज का पेपर रहा वो कट ऑफ की अगर बात की जाए तो अप्रोक्स यहाँ प्रतिक्रिया अलग अलग देखी जा सकती है कि अभ्यर्थियों ने 60-65 के अप्रोक्स बताया कि कट ऑफ जा सकती है। अब जब रिजल्ट आएगा तभी कट ऑफ का निर्धारित हो पाएगा। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन न्यूज़ पे। नमस्कार।